सतीश जी, आप लालू जी के साथ हुआ करते थे, उस समय का एक किस्सा बहुत प्रचलित है। जब आप लालू जी से ये कहने गए थे कि यहाँ जो है पुल बनना चाहिए, क्या हुआ था उस दिन जब आप उनको बताए कि पुल बनना चाहिए? क्या बोले थे लालू जी? बगल में आपका पीपा पुल था उस समय, वो लालू जी का ही देन था उस समय। लोग कहा कि ये पीपा पुल से काम न चलता हुआ, पक्का पुल दहू। तो मंचे पर से कहते अरे पक्का पुल दे देंगे तो गंजवा खेतिया कैसे करोगे? तो सब ताली मार दिया। अच्छा, बात आई गई खत्म। मिलते रहते थे बराबर, हमारे नेता थे। अरे सबके सिखा दिया पक्का पुल, दियर में पक्का पुल बनता है, दियरवा कर दी तो लटकल रह तो पुलवा। जो भय का माहौल था बिहार में, जिसके खिलाफ मतदाताओं ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, और उस समय जब मैं 10 में उम्मीदवार बना तो नीतीश कुमार के विकास की चर्चा हो रही थी सभी जगह। तो राघोपुर के लोगों में भी ये आस जगी कि अगर नीतीश कुमार जी का विधायक यहाँ से हो जाएगा सतीश कुमार, तो यहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। लेकिन यही काम लालू जी 15 साल 1995 में वो यहाँ से चुनाव पहली बार जीते थे, मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ उम्मीदवार बने थे। यहाँ के लोगों की आशा आकांक्षा थी कि मुख्यमंत्री आएगा तो बिहार का राघोपुर का विकास होगा। हम लोग भी उस दल में थे। राबड़ी देवी फिर 2000 बनी एमएलए यहाँ से, वो भी कोई काम नहीं की। तब उब करके जनता विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी के साथ आया और हम मुझे चुनाव जिताया। लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि लालू जी का परिवार को यहाँ से जनता हमेशा जिताती रही। अच्छा, इसमें एक और बात है, यहाँ से मान लीजिए कि चिराग जी जीत करके आते हैं, तेजस्वी जी, लालू यादव का परिवार तो है जिम्मेदार, लेकिन क्या चिराग जी जिम्मेदार नहीं है कि ये भी तो राघोपुर भी तो उन्हीं के क्षेत्र में आता है, इसका विकास वो क्यों नहीं कर पाते? नहीं, चिराग जी तो अभी हाल फिलहाल जीते हैं और उन्होंने आते आते एक रेलवे ब्रिज पास किया है। अच्छा, राघोपुर से फतुआ से बिद्दुपुर। रामविलास पासवान जी भी रेल पुल पास किए थे यहाँ से, लेकिन माननीय लालू जी के दबाव में वो पुल दीघा में चला गया, नहीं बनने दिया। जोनल कार्यालय माननीय रामविलास जी ने दिया, इसको भी चाहते थे पटना लेकर चले जाए लालू जी, और उसका एक पार्ट सेंट्रल हॉस्पिटल रेलवे का, उसको जबरदस्ती तरबिगहिया पटना में बनवाने का काम किया। तो ये हाजीपुर के लोगों के साथ धोखा। लालू जी यहाँ से वोट मांगते हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से घेर करके वोट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचा। आज वही उन्हीं का अनुकरण तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो उस मेरीन ड्राइव पर दियारा बाढ़ के लोग बाढ़ से त्रस्त है यहाँ, और वो मेरीन ड्राइव पर डांस सीख रहे हैं तेजस्वी जी। काफी वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन वो अपने लोगों को इस प्रकार सम्मोहित किए हुए हैं कि उनका लोग कहता है कि हम ही ना बनवा दिए, हम ही नहीं बनवा दिए 6 लेन पुल। तो मैं लोगों से ही कहूंगा, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। शरद यादव जी के पुत्र को टिकट तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। उनके पुत्र का कहना है लालू जी कमिट किए थे कि आप पार्टी मिला लीजिए हमारे उसमें, हम आपके पुत्र को टिकट देंगे। लालू जी कमिटेड आदमी है ये नहीं, और तेजस्वी जी को युवाओं से डर है। वो नहीं चाहते कि यादव में कोई युवा आगे बढ़े। अगर वो आगे बढ़ेगा तो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगा। शरद जी मंडल मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। यही डर है कि कोई यादव लड़का आगे बढ़ जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे। क्या यही वजह थी कि आप उस समय युवा है कि आप आरजेडी छोड़ दिए थे? नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आजाद और आज ऑर्गेनाइजर की टीम है राघोपुर में, राघोपुर के भरत चौक पे। और जो लोग राघोपुर के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि राघोपुर पटना से लगा हुआ एक गांव है, एक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। और राघोपुर की चर्चा होती रहती है, कभी अच्छे वजह से, कभी बुरे वजह से। लेकिन अभी यहाँ आने का जो महत्वपूर्ण कारण वो ये है कि राघोपुर जो है वो हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि इस सीट को आरजेडी का बेस्टन माना जाता है। कभी एक समय में यहाँ से लालू यादव जी जीत के आते थे और मुख्यमंत्री बने, फिर राबड़ी देवी जीत करके आई, फिर वो मुख्यमंत्री बनी, फिर उनका बेटे तेजस्वी यादव भी यहाँ से 2 बार जीत के जा चुके हैं। लेकिन 2010 में यहाँ इतिहास लिखा गया जब यहाँ से राबड़ी देवी को हराया गया। जो हराने वाले व्यक्ति थे वो थे सतीश यादव। एक बार फिर सतीश यादव तेजस्वी यादव के आमने सामने हैं और ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि बहुत ही मजबूत चुनाव एक बार फिर से होने वाला है, क्योंकि इस बार भाजपा और जदयू गठबंधन में है। पिछले बार भाजपा जदयू गठबंधन में था लेकिन लोजपा गठबंधन में नहीं था, और शायद इस वजह से वो सीट जो है भाजपा हारी थी। लेकिन इस बार एक बार फिर से यहाँ पे लोजपा गठबंधन में है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि इस पे सतीश यादव जी इस वजह से एक बार और मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ पाएंगे। हमारे साथ में सतीश यादव जी हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्या है इस रीजन की, क्यों ये इतना पटना से लगे होने के बावजूद, राजधानी से लगे होने के बावजूद भी ये इतना पिछड़ा रह गया है। ठीक है, एनडीए क्लेम करती है कि हमने काफी विकास किया है, लेकिन ये भी राघोपुर एक, जब आप घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे विकास बहुत दूर है। सतीश यादव जी, ऑर्गेनाइजर के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। सतीश जी,
2010 में आपने इतिहास लिखा और राबड़ी देवी जी को हराया और फिर अगले ही चुनाव में आप हार गए तेजस्वी यादव से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2010 में जब आप जीते तो क्या वजह थी और जब 15 में आप हारे तो क्या वजह बनी? देखिए 2010 में जो मैं चुनाव जीता, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे और बिहार जो अराजकता की स्थिति बिहार में, जो भय का माहौल था बिहार में, जिसके खिलाफ मतदाताओं ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। और उस समय जब मैं 10 में उम्मीदवार बना तो नीतीश कुमार के विकास की चर्चा हो रही थी सभी जगह। तो राघोपुर के लोगों में भी ये आस जगी कि अगर नीतीश कुमार जी का विधायक यहाँ से हो जाएगा, सतीश कुमार, तो यहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। इसी कारण से नीतीश कुमार जी ने मुझे टिकट भी दिया था मेरे मेहनत को देखते हुए जी। और इसी विधानसभा के इस राघोपुर प्रखंड में राघोपुर बालक मध्य विद्यालय के प्रांगण में एक आम सभा हुआ था, चुनावी प्रचार, चुनावी सभा। उसमें मैंने मंच से ही माननीय मुख्यमंत्री से ही मांग किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, राघोपुर टापू नुमा इलाका, गंगा और गंडक से घिरा हुआ इलाका है। सदियों से लोग नाव का सहारा लेकर इस पार से उस पार जाते हैं। नाव पर भी कई मरीज दम तोड़ देते हैं। हर साल कोई ना कोई नाव दुर्घटना में 150 आदमी डूबते हैं, मरते हैं। आप विकास पुरुष हैं, आप चाहेंगे तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़कर नाव से निजात दिला सकते हैं। उसका मैं अपने तिरछा पर वोट मांगा, बैठ गया। जब मुख्यमंत्री जी उठे तो मेरी बात को जनता ने पकड़ा, कैच किया। चारों तरफ से पुल का डिमांड शुरू हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री सबको शांत करके बैठाते हुए अपने भाषण शुरू किया और विकास की चर्चा करने के बाद बोला उन्होंने कि मैंने ऐसा हजारों पुल पुलिया बिहार में बनवाया है, आपको पुल चाहिए, मुझे सतीश चाहिए। अच्छा, क्या आप सतीश जी को जिताइएगा? हाथ उठाकर समर्थन कीजिए, जीत का माला पहना दूं। सब लोग, लगभग 15-20 हजार लोग थे, हाथ उठाकर समर्थन किए और माला पहनाए। और मैं राघोपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के उस अपील को माना और मुझे 13,006 वोटों से जिताने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वादा पूरा करते हुए 23 जून 2025 को इस पुल का लोकार्पण किया। उसके पहले 28 अगस्त 2015 को इस पुल का शिलान्यास किए थे अधिवेशन हॉल सिंचाई भवन से, पटना से। तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं राघोपुर की जनता की तरफ से कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। उसके बाद ये दियारा है, कटाव का इलाका है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मैंने लगभग 200 करोड़ रुपया का एंटी इरोजन वर्क जल संसाधन विभाग के द्वारा, माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी मंत्री थे, विजय चौधरी जी मंत्री थे, इन लोगों के मांग किया मैंने और उन्होंने लगभग 80% राघोपुर को सुरक्षित करने का काम किया। पहले दियारे में केवल खपर पोष मकान, फूस का मकान था। आज कटाव से जब मुक्ति मिली है तो लोग पिलर पर मकान बना रहे हैं, टाइल्स मार्बल लगा रहे हैं, घर में एसी लगा रहे हैं, घर घर बिजली का जो कार्यक्रम हुआ उससे, और गांव गांव में जो सड़क का निर्माण हुआ, जो विकास की गंगा जो चाहती थी राघोपुर के लोग, उसको पूरा जब हुआ तो आज हर गांव में 100-200 दुकान खुल गए हैं, रोजगार मिल गया लोग को। लोग अब बाहर नहीं जा रहे हैं, कहते मैं 10-20-25 हजार यहीं कमा रहा हूं तो मैं बाहर क्यों जाऊं। लेकिन यही काम लालू जी 15 साल 1995 में वो यहाँ से चुनाव पहली बार जीते थे, मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ उम्मीदवार बने थे। यहाँ के लोगों की आशा आकांक्षा थी कि मुख्यमंत्री आएगा तो बिहार का, राघोपुर का विकास होगा। हम लोग भी उस दल में थे। हम लोग भी बार बार कहते थे बिजली के बारे में, सड़क के बारे में, चाहे पुल के बारे में, लेकिन कटाव के बारे में ध्यान नहीं देते थे। तो लोगों को लगा, मैंने उस समय ठगाने का काम किया। राबड़ी देवी फिर 98 में 2000 बनी एमएलए यहाँ से, वो भी कोई काम नहीं की। तब उब करके जनता विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी के साथ आया और मुझे चुनाव जिताया। और मैंने वो काम करके दिखलाया हूँ राघोपुर के लोगों को कि 5 साल का ही मौका मिला, मैं 5 साल में काम करके दिखलाया हूँ। आपके अनुसार आप हार क्यों गए 15 में? 15 में इसलिए मैं हार गया कि लालू जी टेक्निकली एक कैंडिडेट को खड़ा किए जो एनडीए के वोट को डिस्टर्ब कर रहा था, और नीतीश जी चले गए थे लालू जी के साथ। तो लालू जी का वोट कुछ कटा और भाजपा का भी कुछ वोट कटा नतीजा। लेकिन उसके बावजूद मैं 68,000 वोट लाया, लगभग 68-69 वोट में लाया, और तभी मैं चुनाव हार गया। तो एक मैसेज आया, लालू जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था
वो भावनात्मक रूप से एक आध जगह रोड शो के माध्यम से बड़का बीमारी होइल बा, देखा तेजस्वी के जितावा मुख्यमंत्री बनी। तो हमारे स्वजातीय में खास करके इस बात का लोग सीरियसली ले लिए। स्वजातीय मतलब यादव लोग कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, लालू जी का विरासत है, ये मुख्यमंत्री बनेगा तो हम लोग को मान सम्मान पगड़ी ऊंचा होगा। होता है जो जातिवाद है, हर जाति में जातिवाद है, लेकिन अब इस दौर में जात पात से ऊपर उठ करके लोगों को सोचना चाहिए। ये लोकतंत्र के महापर्व में अगर हम निष्पक्ष होकर के मतदान नहीं करते हैं, अगर हम जात देखेंगे, पार्टी देखेंगे ज्यादा, तो विकास नहीं होगा। लेकिन अगर हम निष्पक्षता के साथ जो सही उम्मीदवार आता है आपके बीच, सही पार्टी ने जो काम किया है उसके साथ अगर हम जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का महापर्व सही मायने में महापर्व माना जाएगा। सतीश जी, आप थोड़ा पीछे चले गए और एक कहानी सुनाए। जब आप लालू जी के साथ हुआ करते थे, उस समय का एक किस्सा बहुत प्रचलित है। जब आप लालू जी से ये कहने गए थे कि यहाँ जो है पुल बनना चाहिए, क्या हुआ था उस दिन जब आप उनको बताए कि पुल बनना चाहिए? क्या बोले थे लालू जी? हम जानते हैं, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए, जब चुनाव में आते थे ना, तो कहीं कहीं पब्लिक पुल के बारे में, जैसे 6 जो बगल में आपका पीपा पुल था, उस समय वो लालू जी का ही देन था उस समय। तो लोग कहा कि ये पीपा पुल से काम न चलता बा, पक्का पुल दहू। तो मंचे पर से कहते अरे पक्का पुल दे देंगे तो गंजवा खेतिया कैसे करोगे? गांजा की तो सब ताली मार दिया। अच्छा, बात आई गई खत्म। लेकिन उसके बाद भी जब आते थे, कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जो बाहर विकास देख कर आते थे, तो यहाँ विकास नहीं था, तो उनको कहते थे। तो जब हम उनके हाउस में गए, मिलते रहते थे बराबर, हमारे नेता थे, साथ में थे, तो कहते अरे सबके सिखा दिया पक्का पुल, दियर में पक्का पुल बनता है, दियरवा कर दो तो लटकल रह तो पुलवा। यही बात वो बोले। हम भी चुप हो। अब उनसे बड़े नेता से कितना हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन हम बार बार इस चीज को रखते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि लालू जी का परिवार को यहाँ से जनता हमेशा जिताती रही। लेकिन अगर हम कहें कि बिहार के जो कुछ कोने हैं जो सबसे पिछड़ा हुआ है, अभी भी अगर आप घूमेंगे तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन अभी भी अगर बाकी आप जिला या लोकसभा क्षेत्र के तहत देखेंगे तो यहाँ पे विकास। अच्छा, इसमें एक और बात है, यहाँ से मान लीजिए कि चिराग जी जीत करके आते हैं, तेजस्वी जी, लालू यादव का परिवार तो है जिम्मेदार, लेकिन क्या चिराग जी जिम्मेदार नहीं है कि ये भी तो, राघोपुर भी तो उन्हीं के क्षेत्र में आता है, इसका विकास वो क्यों नहीं कर पाते? नहीं, चिराग जी तो अभी हाल फिलहाल जीते हैं, और उन्होंने आते आते एक रेलवे ब्रिज पास किया है। अच्छा, राघोपुर से, फतुआ से विद्युपुर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं चिराग पासवान जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि वो चुनाव जीतते जीतते उनके दिमाग में आया कि लोगों का डिमांड था कि इस लाइन से भी, इस रास्ते से भी रेल लाइन जाना चाहिए। बहुत पहले रामविलास पासवान जी भी रेल पुल पास किए थे यहाँ से, लेकिन माननीय लालू जी के दबाव में वो पुल दीघा में चला गया। अच्छा, वो तो नहीं बनने दिए। जोनल कार्यालय माननीय रामविलास जी ने दिया, इसको भी चाहते थे पटना लेकर चले जाए लालू जी। और उसका एक पार्ट सेंट्रल हॉस्पिटल रेलवे का, उसको जबरदस्ती करबिगहिया पटना बनवाने का काम किया। तो ये हाजीपुर के लोगों के साथ धोखा। तो लालू जी यहाँ से वोट मांगते हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से घेर करके वोट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचे। आज वही उन्हीं का अनुकरण तेजस्वी जी कर रहे हैं। मेरिन ड्राइव नीतीश जी ने बनवाया, 13 में इसका शिलान्यास हुआ था। मैं गवाह हूँ, मैं विधायक था, मंच से भाषण भी दिया था। मुख्यमंत्री को गए कि आपका क्षेत्र भी जुटता है ना, तो हाँ, जहांगीरपुरा जफराबाद पंचायत इससे टच करता है उस पार, तो ठीक है, इनसे भाषण दिलवाओ। तो उस मेरिन ड्राइव पर तेजस्वी जी, दियारा बाढ़ के लोग बाढ़ से त्रस्त हैं यहाँ, और वो मेरिन ड्राइव पर डांस सीख रहे हैं तेजस्वी जी। हाँ, काफी वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन अब जब 6 लेन पुल का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, तो वो अपने तो नहीं बोल रहे हैं कि हमने ही पास करवाया, हमने शिलान्यास किया, लेकिन वो अपने लोगों को इस प्रकार माने सम्मोहित किए हुए हैं कि उनका लोग कहता है कि हम ही ना बनवा दिए, हम ही नहीं बनवा दिए 6 लेन पुल। तो 6 लेन पुल का जन्म कैसे हुआ सब आपको बता चुके हैं। तो मैं लोगों से ही कहूंगा कि सच्चाई को स्वीकार कीजिए। जिसने काम किया उसको आपने वनवास भेज दिया 10 साल के लिए। जो कोई काम नहीं करता है, बड़े ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली बात है, वो बड़े घर के बेटा है, बड़ी पार्टी उनकी है बिहार में।
जो वोट बैंक पर माई समीकरण के नाते वो चाहते हैं कि हम इस समीकरण को अपने साथ रखें और उसी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो माई समीकरण के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। जब लालू जी बने थे 90 में तो भाजपा भी साथ दी थी, कम्युनिस्ट भी साथ दी थी, और उस कांग्रेस जो भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी पार्टी के द्योतक था कांग्रेस, उसके खिलाफ इनका राजनीतिक जन्म हुआ। आज देखिए दुर्भाग्य है उसी के साथ कि इतने बड़े सामाजिक न्याय के नेता कांग्रेस के गोद में खेल उसके इशारे पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज यहाँ की जनता को भी समझना चाहिए। और अभी जितना भी विकास का दौर देख रहे हैं राघोपुर में, आप इस महीने में यहाँ गाड़ी लेके नहीं आते। अच्छा, इस महीना में नाव से गाड़ी पार करना पड़ता, आज डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई, हर गांव में सड़क का जाल बिछ गया। लगता है 10 मिनट भी अभी नहीं लगता है पटना से इधर आने में। 15-20 मिनट में यहाँ पहुंच जाते हैं आप। यहाँ के कोई बीमार पड़ता है आज तो रात के एम्बुलेंस लेता है, गाड़ी लेता है, आप 25 मिनट में पीएमसीएच पहुंच जाता है। यही बदलाव है। और इसी बदलाव को मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसने राघोपुर को बदलने का काम किया उसके बारे में आप सोचिए। अगर सरकार आपके सुविधाओं का ख्याल रख रही है, चाहे बिजली फ्री की हो, घर घर बिजली दिया हो, गांव गांव में सड़क दिया हो, आयुष्मान कार्ड दिया हो, वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया है, मुफ्त में 5 किलो राशन मिल रहा है, कटाव निरोधक कार्य कराने का काम किया, आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का काम किया है, बच्चों को जो मैट्रिक पास करते हैं उनको 10,000 रुपया, आईए पास करते हैं 25,000 रुपया, ग्रेजुएशन करते हैं 50,000 रुपया। तो इतना सारा काम अगर सरकार ने की है तो सरकार की भी मतदाताओं से ही अपेक्षा होगी कि आप हमें एक वोट से मदद करें। एक वोट में आपको पैसा नहीं लगेगा, हाँ लाइन में लग के पसीना 2 बूंद गिरेगा, लेकिन आप निष्पक्षता के साथ अगर वोट डालते हैं, जो काम किया है, विकास किया है, तो आने वाला जो भी पीढ़ी का नेता होगा उसको विकास करना पड़ेगा। अच्छा, आप वृद्धा पेंशन का बात किए। टिकट की घोषणा होने से 3 दिन पहले हम आपके क्षेत्र में थे और यहाँ घूम रहे थे, तो हमने पासवान समुदाय के कुछ लोगों से बातचीत की। और पासवान समुदाय एनडीए के साथ है, वो कहता है आप कमोबेश अगर पाएंगे तो पासवान समुदाय आपके साथ रहता है। लेकिन उसमें ठीक ठाक संख्या में हम बुजुर्गों से मिले जिनका एक शिकायत था कि महिलाओं को तो सब पूछ रहा है, हमारा वृद्धा पेंशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये हम करीब कह लीजिए कि 10 में से 6 बुजुर्गों ने ऐसा शिकायत किया है। आप अगर विधायक बनते हैं तो क्या उनकी शिकायत दूर होगी? देखिए, एकदम शिकायत दूर करना लाजिम है, शिकायत मैं दूर करूंगा, लेकिन ये शिकायत इसलिए हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि हम उनसे पूछे, वो पिछले 3 बार से वो कहे कि हम जो है एनडीए को ही वोट करते हैं, फिर भी हमारा नहीं बना है। पिछले 10 वर्षों में ब्लॉक में माननीय विधायक के द्वारा कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, मतलब तेजस्वी के कोई मॉनिटरिंग नहीं। और मैं जब विधायक था उस समय हर 3 महीना पर जिला में मॉनिटरिंग होती थी, कौन सड़क सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सड़क बनना चाहिए, वृद्धा पेंशन का क्या आकार है। पहले यहाँ क्या कहते हैं, डाकघर से पैसा मिलता था, पंचायत सेवक आके पैसा देता था, उसमें भारी कटौती करता था, पैसा लेकर के देता था। आज सरकार में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाता में पैसा आ रहा है, भ्रष्टाचार कम गया। तो जिसका नाम छूटा हुआ है उसको नाम जुड़वाने का काम कौन करेगा? गांव के प्रतिनिधि, नहीं तो विधायक। मीटिंग में विधायक बैठेंगे, ये शिकायत है इसको दूर कीजिए, तो जरूर शिकायत दूर होती है। लेकिन अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो मनमानी करता है प्रशासन। प्रशासन को अंकुश करने के लिए जनप्रतिनिधि को ईमानदारी के साथ समय पर बैठक में मुद्दा को उठाना चाहिए। आज शिकायतें आपको मिली होगी, बाढ़ राहत में पैसा बहुत लोगों के पास नहीं आया, किसान इनपुट का पैसा नहीं आया। इसके पीछे ही कारण है कि जो जनप्रतिनिधियों का कमांड पदाधिकारी पर नहीं है, वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ, बिचौलिया के साथ बैठ जाते हैं। परिणाम होता है कि आपको मिल चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए तो उनको मिल गया, इनको नहीं मिला। यही शिकायत है यहाँ। तो आप जनप्रतिनिधि चुनिए। इसी लोकतंत्र के महापर्व में निष्पक्षता के साथ अगर आपके नजर का उम्मीदवार जीतेगा तो निश्चित तौर पर आपकी शिकायत को दूर करने का प्रयास करेगा। सतीश जी, आपकी टिकट के पीछे की एक और कहानी है। जैसा हम बताया कि पिछले 3-4 दिन पहले यहीं पर थे और उस समय चल रहा था कि नित्यानंद राय जी के भतीजे अरविंद राय को यहाँ से टिकट मिलने वाला है और इसकी ठीक ठाक सुगबुगाहट थी। फिर आपके हिस्से में टिकट कैसे आया, ये क्या कहानी है? देखिए, लोकतंत्र है, हर लोगों को उम्मीदवार बनने की चाहत होती है। मैं भी आरजेडी में था,
लगा कि हम मेहनत जब करते हैं, आम पब्लिकों की आवाज आ रही है कि सतीश जी आप राजनीति कीजिए, नौकरी मत कीजिए, तो ये मेरे मेहनत को देखते हुए लोगों ने कहा था, तो मैं नौकरी की ओर ध्यान नहीं दिया और राजनीति में आ गया। तो उनको भी कोई कहता होगा, उनसे जो नित्यानंद जी के बिहार फोन फान करते रहते हैं, मैं भी कहता था कि और भी जी जैसा फलना को देख लीजिए, तो उससे कुछ लोग कहते होंगे कि आप भी चुनाव लड़िए। तो महत्वाकांक्षा होती है, वो ये गलत नहीं है, उनकी महत्वाकांक्षा जायज है, लेकिन टिकट में पार्टी शीर्ष नेतृत्व सर्वे करवाया, हर जगह से रिपोर्ट लिया गया, उसमें मेरा नाम हर लोगों ने लिया, इसीलिए मुझे टिकट मिला। मैं कोई बहुत उद्योगपति और अरबपति नहीं हूँ, एक साधारण परिवार का लड़का हूँ। इस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है और मैं इस मिट्टी के लोगों से मिलते जुलते रहा हूँ, हर तबका के लोगों से, कोई जात पात नहीं, सभी जाति धर्म के लोगों के यहाँ जाना आना, उठना बैठना, निमंत्रण व्हाट्सएप पर कार्ड मंगवा लेते हैं और पहुँच जाते हैं उनके यहाँ। कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके यहाँ मैं चला जाता हूँ, हॉस्पिटल में खड़ा होकर मैं इलाज थोड़े करता हूँ, उनका हौसला को बढ़ाने के लिए जाता हूँ। मेरे जाने से डॉक्टर और स्टाफ कुछ न कुछ रास्ते पे आ जाते हैं, तो इससे उनका हौसला बढ़ता है, ठीक होकर आ जाते हैं। तो कह सकते हैं हारने के बावजूद भी क्षेत्र में बने रहे, लगातार हारने के बाद भी लगातार मैं, जैसे लोग ड्यूटी में जाते हैं 10 बजे खा पी कर निकलते हैं, शाम में 5 बजे आते हैं, तो मैं 8, 9, 10 बजे निकलता था और रात के 10 बजे आता था। 12 घंटा के बाद अपने, चाहे गांव के आवास पर हो, चाहे पटना के आवास पर हो, चाहे कहीं कहीं किसी कार्यकर्ता के यहाँ रुक ठहर भी जाता था। तो इसका परिणाम हुआ कि लोगों के बीच ये लगा कि भाई ये सेवा की भावना से राजनीति कर रहे हैं। हम 5 साल में कोई बिजनेस खड़ा नहीं किए, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं बनाए, लेकिन जितना साधन था उसी साधन में हम अपने सहयोगियों के साथ मिल करके, आज भी मैं 8-10 दिन से जो मेरा गाड़ी चल रहा है, सब अपना अपना गाड़ी लेकर के अपना खर्च से लोग मेरे साथ चल रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना विश्वास बनाया हूं कि हर लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, तेजस्वी जी घर बनवा रहे हैं, देखें बाउंड्री उंड्री हो गया है, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, क्या कि तेजस्वी जी अब सोच रहे होंगे कि हम यहाँ आए, लोगों से कनेक्ट करें, आते जाते रहें, तो इसलिए घर बनवा रहे हैं। अच्छा, कोई घर एक बनाता है, तो 6 महीना साल उसमें बन जाता है ना, 10वां साल है। अब 10 साल से बाउंड्री हो रहा है। बाउंड्री यही 2 महीना पहले, 4 महीना 6 महीना पहले से स्टार्ट हुआ है, चुनाव से पहले। तो आप 9 साल क्या कर रहे थे? 9 साल आप क्या कर रहे थे? तो जैसे लालू जी राबड़ी देवी यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया, तो यही देखा कि अब उनका पैटर्न नहीं चलेगा, अब बाउंड्री वाल कर दो, मिट्टी भरवा दो, जमीन ले लो, तो लोग को विश्वास हुआ कि अभी घर बना के रहेंगे। जब यहाँ से वो विधायक बने, माने विधायक हैं, नॉमिनेशन किए, माननीय लालू जी, माननीय राबड़ी देवी जी नॉमिनेशन में गई, मीसा भारती जी गई, कम से कम कोई एक टीम के विद्युपुर चल जाना चाहिए था नॉमिनेशन के बाद, एक टीम को राघोपुर आना चाहिए था ना, कि आपको धन्यवाद, हम नॉमिनेशन कर दिए। मैं नॉमिनेशन किया और वहां से सीधे अपने क्षेत्र में प्रवेश किया, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से कहा कि मैं नॉमिनेशन कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि टिकट लेके आइए। तो पार्टी, हम पहले से बोलते थे कि शीर्ष नेतृत्व को हम पर भरोसा होगा तो टिकट देगी, अब मुझे पूरा भरोसा है शीर्ष नेतृत्व पर कि टिकट हमको मिलेगी। किसका फोन आया आपको कि टिकट आपको मिल रहा है? टिकट अब बता रहे हैं, फोन मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। अच्छा। मैं गया शाम के समय, लगभग 8 बज रहा था, जहां मैराथन बैठक हो रही थी पटना में मंत्रिमंडल आवास में, वहां गया, मैं खबर किया, तो भीतर से दलसानिया साहब देखो भाई बुलाए हमको, भीतर गए, जैसी धर्मेंद्र प्रधान जी, अच्छा, मेरे बड़े भाई सामने पड़ गए, बोले कि अरे सतीश जी, आप इस बार आपको तेजस्वी को हराना है, आप जाके तैयारी कीजिए। तेजस्वी को हराना है, ये बहुत बड़ा दायित्व है। और जब बिहार में जब भी चुनाव होता है तो ये कहा जाता है कि जो एम वाई समीकरण का आप बात किए, उसमें वाई जो है यादव के लिए होता है, और यादव का जो वोट बैंक है, ऐसा माना जाता है कि राजद के साथ होता है परंपरागत तौर पे। यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में यादव हैं, तकरीबन 30-40% यादव है, अगर हम गलत नहीं है तो। क्या लगता है, यादव समाज आपके पीछे खड़ा है? यहाँ पर जो वोटर कुल, इस राघोपुर प्रखंड का जो कुल वोटर है ना, खासकर इस राघोपुर प्रखंड में लगभग 50% यादव है। 15-20 पंचायत में 15 पंचायत यादवों का पंचायत है, जो यादव बहुल है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा यादव है, उसमें 25% मैंने 2500, 3000
अगर 4000 यादव है तो 4000 अन्य जाति भी है, अन्य जाति भी है। तो जब इस इलाका को लालू जी नहीं देखे तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि यहाँ के मतदाता को, यादव बंधु बांधव से मैं यही निवेदन करूंगा कि आपको अगर नाव से छुटकारा दिलाने का काम किया तो लालू जी नहीं किए, तेजस्वी जी नहीं किए, नीतीश कुमार जी ने किया। और नीतीश कुमार जी विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं और उनका माई समीकरण मुस्लिम यादव है, तो हम लोग का माई समीकरण महिला और युवा है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का प्रयास किए हैं। जो सड़कें बनी है क्या यादव जी के गांव से नहीं गई है? जो बिजली घर घर गई है हर यादव जी के गांव में घर में गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है तो यादव जी को भी लाभ हो रहा है। आयुष्मान कार्ड बना तो यादव मुस्लिम को भी लाभ हुआ। तो कटाव निरोधक कार्ड हुआ तो मैक्सिमम यादव के गांव में पहले बच गया। तो ये सारा काम जब नीतीश जी करेंगे तो सरकार की भी आशा अपेक्षा उन मतदाताओं से है जो इनका लाभ उठा रहे हैं, उनको भी एक वोट से मदद करना चाहिए निष्पक्षता के साथ। अच्छा, इस सीट पे जब प्रशांत किशोर भी जब दौरा कर रहे थे पूरे क्षेत्र का, और शुरू में हवा चली चुनाव से ठीक पहले कि राघोपुर सीट से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जब समय आया चुनाव का फिर हुआ कि प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा। क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर क्यों प्रशांत किशोर नहीं जी चुने इस सीट को? पढ़े लिखे लोग हैं, नई पार्टी का गठन किया है उन्होंने। पार्टी गठन करने के पहले वो अपना मोटिवेट करने के लिए हर जगह मीटिंग सीटिंग किए, दौरा किए, पदयात्रा किए। जमीनी हकीकत उनको पता चल गया। पार्टी गठन तो किया ही, महत्वाकांक्षा होती है कि हम भी नेता बने, बिल्कुल हम भी पार्टी का गठन करें। राघोपुर में भी उन्होंने सर्वे करवाया, लेकिन जब जमीनी हकीकत पता चला तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। अब जिसको दिए हैं चुनाव लड़ाने के लिए, अब उसका क्या जनता के बीच में मैसेज है ये तो वो जाने। लेकिन राघोपुर विधानसभा से जो लड़ने की बात आ रही थी, तो अभी बिहार में उनकी पार्टी, अभी बिहार में 2005 के पहले वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, नेता है तो आप लालू जी का भी शिकायत कर रहे हैं, नीतीश जी का भी शिकायत कर रहे हैं और भाजपा का भी शिकायत कर रहे हैं। तो ये सब चीज 5 के पहले जितना था उतना अब है नहीं। पलायन भी रुका है, लोग शिक्षित भी हो रहे हैं। अब गांव गांव में, हर पंचायत में हाई स्कूल +2 खुल जाए, हर गांव में सड़क चल जाए, घर घर बिजली चला जाए। तो विकास इसी को न कहते हैं। नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। महिलाओं को मजबूत करने, सशक्त करने के लिए जीविका दीदी का गठन हुआ है। आज ममता दीदी को हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका का, सबका मानदेय बढ़ाया गया। होमगार्ड के भाइयों का मानदेय बढ़ाया गया। तो नीतीश जी चिंता कर रहे हैं कि भाई हमारे जो एम्प्लॉय हैं, चाहे जिस रूप के एम्प्लॉय हो, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, उनका घर परिवार अच्छा से चले, इसके लिए उन्होंने काम किया है। तो जब काम किए हैं तो इस चीज को देखकर प्रशांत किशोर जी को लगा कि जितना काम हुआ है उसके हिसाब से हमारा कोई यहाँ वोट बैंक है नहीं। वो सभी जाति के युवाओं को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन सभी जाति के युवाओं को लाभ मिला है इस सरकार में। नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों के अनुसार सभी लोगों को लाभ मिला है। तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे हमारे साथ, उनको शंका हुई तो यहाँ चुनाव नहीं लड़े। वो एक कैंडिडेट खड़ा कर दिए हैं। जो कैंडिडेट खड़ा है वो भी चंचल जी हैं, बिद्दुपुर ककराटा के हैं। वो भी कभी राजनीति में नहीं थे। अच्छा। दिल्ली उल्ली में कारोबार था उनका, संवेदक के रूप में कहीं काम करते होंगे। लेकिन राजनीति की इच्छा शक्ति सबको होना चाहिए, चाहे वो अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सबको होना चाहिए। उनकी भी इच्छा है लड़ने चाहे जिसके पास कुछ ना हो। हाँ, वही मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं 100 बीघा के यहाँ जोतनिया नहीं हूँ, कोई बिजनेस खड़ा नहीं था। एक पापा जी मेरे सेक्शन अफसर थे, रिटायर कर गए थे 96 में, और उसके बाद गार्जियन का सपोर्ट मिला। सगे संबंध यहीं पे पोस्टेड थे? नहीं, पटना में थे। सबका सहयोग मिला, राजनीति में हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। लोगों ने साथ दिया तब ना। नीतीश जी ने पहचाना, जो कहता है ना कि हीरा को जौहरी पहचानता है। तो हम तो आरजेडी में थे, लेकिन हमको पहचाने, हमको बुलवाया गया। और जब मैं बोला कि मैं हरा दूंगा राबड़ी देवी को, तो एक हरा दीजिएगा, आश्चर्य व्यक्त किए। और जब चुनाव प्रचार में संजोग से वो यहाँ नहीं आया, इस दियारे में नहीं आया, नहीं तो ये पुल 5 साल पहले बन के तैयार रहता। वो केवल बिद्दुपुर गए, वो भी लास्ट दिन जब हार गए। तो सुशील मोदी जी अब नहीं है, वो भी आश्चर्य, हम लोग को आशा ही नहीं था कि आप इतना कड़ा टक्कर देंगे।
तो सब लोग अचंभित थे कि कैसे इतना टक्कर दे। तब जाके हमारे कहने पर विधायक नहीं रहने के बावजूद एक लगभग 80 करोड़ रुपया का बोल्डर पिचिंग सरकार ने करवाया मेरे कहने पर। अच्छा। तो इसका परिणाम जनता को मैसेज गया। और दूसरा चुनाव में नीतीश जी यहाँ भी आए, विद्युपुर भी गए, बहुत सारे लोग आए, शरद जी आए भाषण देने के लिए, राजनाथ सिंह जी हर चुनाव में आते हैं। आपने शरद जी का नाम लिया, शरद यादव जी का। शरद यादव जी के पुत्र को कल मैं एक ट्विटर पे देख रहा था और किसी और काम में व्यस्त था तो नहीं देख पाया न्यूज़, तो ट्विटर के माध्यम से जानकारी मिली कि शरद यादव जी के पुत्र को टिकट तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। उनके पुत्र का कहना है कि उनको कमिटमेंट हुआ था कि लालू जी कमिट किए थे कि आप पार्टी मिला लीजिए हमारे उसमें और हम आपके पुत्र को टिकट देंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे घटना? देखिए, लालू जी कमिटेड आदमी है ये नहीं है, और तेजस्वी जी को युवाओं से डर है। आप पप्पू यादव जी का हाथ से देखें, वो नहीं चाहते कि यादव में कोई युवा आगे बढ़े। अगर वो आगे बढ़ेगा तो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हो जाएगा, हमसे ज्यादा मेहनत करेगा, पसीना चुआएगा, उनके पीछे युवाओं की भीड़ चली जाएगी तो हम पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए वो किसी यादव युवा को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। शरद जी मंडल मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। शरद यादव का ही देन है कि उस समय और बीपी सिंह घोषणा किए, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनका परिणाम है कि आज मंडल कमीशन का लाभ, आरक्षण का लाभ लोग ले रहे हैं। तो शरद जी उनके साथ गए लास्ट आवर में, लेकिन उनको कोई तरजीह नहीं मिली। यही डर है कि कोई यादव लड़का आगे बढ़ जाएगा तो हम पीछे हो जाएंगे, इसलिए वो किसी युवा लड़का को आगे बढ़ने नहीं देते। तो क्या यही वजह थी कि आप भी उस समय मान लीजिए युवा ही थे, यही वजह थी कि आप आरजेडी छोड़ दिए थे या कोई और वजह? देखिए, मेरी महत्वाकांक्षा थी जब राजनीति में हम घूमेंगे और आम पब्लिक के तरफ से ये आएगा कि आप भी विधायक में खड़ा हुई है, तो मन तो बढ़ता ही ना है। तो हमको लगा कि लालू जी के यहाँ से टिकट मिलने को है नहीं, और हम पुल की चर्चा करते हैं, कटाव की चर्चा करते हैं, सड़क की चर्चा करते हैं, तो हमको तरजीह नहीं दी जाती है। वो एक ब्लॉक बनाने की घोषणा किए थे कि राघोपुर को 2 ब्लॉक में बांटेंगे, उसमें भी वो नहीं शेयर किए। उनको याद दिलाया कि सर आप ही ने घोषणा की है, तो एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना। तो ये सारा चीज उनको कहे ना, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं थी। श्रमजीवी बुद्धिजीवी बनते, उनको लगता है श्रमजीवी हमको वोट देगा, तो श्रमजीवी वोट देगा तो मांग नहीं करता है कुछ, उसको एकदम एक सूत्री कार्यक्रम है कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। अब बुद्धिजीवी चाहता है कि विकास हो, हमारा समाज डेवलप करे, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो इसीलिए वो विकास के प्रति उनका कोई पॉजिटिव सोच नहीं था। अंतिम सवाल सतीश जी, 2025 का चुनाव 2010 के चुनाव से कितना अलग है, कितना चुनौतीपूर्ण है, और सतीश यादव कितने आश्वस्त हैं कि वो तेजस्वी यादव को हरा पाएंगे? देखिए, 2010 और 2025 में काफी अंतर है। 2010 में भी एनडीए एक साथ था तो 22 सीट पर आरजेडी का आंकड़ा आ गया था, और इस बार फिर एनडीए एकजुट है। चिराग पासवान जी साथ है, जो पिछले चुनाव में साथ नहीं थे, आज साथ हैं, और नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बार बार हमारे बड़े नेता कर रहे हैं कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष का कहना है कि धोखा दिया जाएगा, तो धोखा शब्द बोल करके वो बरगला रहा है। जब 43 सीट आने के बाद भी नीतीश जी एक बार रिफ्यूज भी किए कि नहीं भाई, हम छोटी पार्टी हम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, कमिटेड है, आप बनिएगा, और उनको बनाया गया। बीच में कुछ खटपट हुआ, कुछ असमंजस, कुछ लगा कि हमको धोखा हो सकता है, तो चले गए फिर आरजेडी के साथ, लेकिन फिर वहां उबन महसूस होती है, वहां नहीं रह सकते हैं साथ। नीतीश जी पढ़े लिखे लोग हैं, उनका सोच जो है, विजन जो है कि हम विकास करें, और विकास में कोई बाधा डालता है तो उसके साथ वो रहते नहीं है। तो 25 में भी एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ, 5 घटक दल, जीतन मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का अटूट गठबंधन है। इसमें हम लोग 200 के पार जाने वाले हैं, और पुनः 10 की स्थिति आ जाएगी आरजेडी की। हम कहते हैं अंतिम सवाल, लेकिन आप कुछ जिक्र कर दिए इसलिए हम पूछेंगे और उससे अंत करेंगे कि
महागठबंधन में जो समीकरण है वो जग जाहिर है। गठबंधन में भी, एनडीए में भी समस्या थी। उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान आया, जीतनराम मांझी जी का बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ऑल इज नॉट वेल, नथिंग इज वेल। फिर मांझी जी का बयान आया। 29 सीट चिराग को मिला है, उसको लेकर भी अंदर खाने चर्चा हुई कि जदयू उससे खुश नहीं है, नीतीश जी उससे खुश नहीं है। नीतीश जी और चिराग के संबंध पुराने जग जाहिर हैं कि कैसे थे। क्या लगता है कि चुनाव के बाद सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा या इसमें भी रस्साकसी होगी अगर सरकार देखिए, बनती है? गठबंधन के पहले जो नाराजगी हुई है, हर दल के नेता के साथ कार्यकर्ताओं की फौज है, चाहे 100 का हो या 1000 का हो। कार्यकर्ता का दबाव नेता पर पड़ता है। मैं एग्जाम्पल अपना दे रहा हूँ। मैं विधायक एक बार रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, तो हम पर भी कार्यकर्ता को नहीं टिकट लेकर लेना है, हमारे पीछे एकदम एक मेरी चोटी एक कर दिया लोग। तो उसी प्रकार उनको भी दबाव, नहीं ये सीट लेना है, ये सीट आपको लेना है। तो जो सिटिंग सीट था वो तो नहीं दिया जा सकता था, लेकिन उसी में तालमेल होते होते टिकट अंततः ऑल इज वेल हो गया और गठबंधन सब नॉमिनेशन भी हो गया। अब 20 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन है। तो आने वाले समय में नेता को चाहिए कि जनता ने आपको मैंडेट दी है, एनडीए को मैंडेट दी है। अगर आप उसके बाद किसी के बहकावे में या कार्यकर्ताओं के दबाव में आप अगर कोई गलत निर्णय लेंगे तो जनता के बीच आपकी छवि अच्छी नहीं रहेगी। और जब जब एनडीए टूटा है, बिहार प्रगति के रास्ते से पीछे हटा है। अगर बीच में 2 बार ये नहीं हो घटना घटती, 2 बार एनडीए नहीं टूटता, नीतीश जी आरजेडी के साथ नहीं जाते, तो निश्चित तौर पर हमारा बिहार और आगे विकसित रहता और ज़्यादा काम हुआ रहता। जो उनका सोच है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, आज लगभग 34-35 जिला में खुल गया है। बच्चा वो भी खुलवे करेगा। तो आज हम यही देख रहे हैं कि लालू जी जो उधर गए हैं और एनडीए के साथ जो आए हैं लोग, ये बिहार को विकसित देखना चाहते हैं, पलायन दर को घटाना चाहते हैं। आज पलायन दर घटा भी है, कभी 11% था, 4-5% पर आ गया। कारण क्या है? सड़क और बिजली विकास का प्रतीक होता है। गांव-गांव में सड़क और घर-घर में बिजली होने से हर गांव में दुकान हो गया, पढ़ाई का, कंप्यूटर का भी क्लास होता है यहाँ पर सब जगह। तो ये सब चीज़ देखते हुए आने वाले समय में चुनाव के बाद किसको कितना सीट आता है, बहुमत में हम रहेंगे ही, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा और जो अधूरा काम है उसको पुनः 5 साल में हम पूरा करने का काम करेंगे और पलायन दर को और घटाने का काम करेंगे। तो जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा कि 2010 में इतिहास लिखा गया था, अब 2025 में वो इतिहास लिखा जाएगा कि नहीं, वो राघोपुर की जनता तय करेगी। लेकिन सतीश जी आश्वस्त हैं कि अब जो जाकर के ये 6 लेन पुल खुला है, जिससे कनेक्टिविटी का साधन, जो कि राघोपुर बाकी जगह से कटा हुआ माना जाता था, अब कनेक्टेड माना जाता है। तो इस बदलाव और भी बाकी जो विकास कार्य हुए हैं और पलायन रुका है, तमाम रोजगार दिए गए हैं, महिलाओं के लिए काफी काम हुआ है, तो उन सब चीजों का लाभ सतीश जी को लगता है कि जब वो चुनाव में अभी जा रहे हैं जनता के बीच में, उनको मिलेगा और राघोपुर की जनता इनको एक बार फिर से 2025 में 2010 के बाद चुन के विधायक बनाएगी। सतीश जी, ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए आपको बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।